औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तही मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाह का कलाम जिसे कुरान पाक कहा जाता है और एक ऐसी किताब कि जो कायनात का सारा इल्म अपने सीने में समाये हुए है, उस किताब का ये ऐलान मेरे हबीब कह दो कि मैं उम्मत से रसूल का कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये है कि रसूल के क़राबतदारों से मोहब्बत की जाए। मोहब्बत एक ऐसा जौहर है कि जो इंसान के ही नहीं बल्कि हर जी रूह के दिल में अल्लाह ने वदीयत किया है। यानी वो जानवर जो अक्ल नहीं रखते, लेकिन उनके यहाँ भी ये जौहर मोहब्बत पाया जाता है। आप देखते कि जानवरों को, चाहे वो परिंदा हो या चौपाया हो, बच्चों से मोहब्बत होती है। एक परिंदा छोटा है, उसके बच्चे हैं, और जो उसके ऊपर हमलावर होने के लिए आ रहा है उसके बच्चों की तरफ बढ़ रहा है, वला वो कितना भी बड़ा जानवर क्यों ना हो, लेकिन मोहब्बत के तकाजे आड़े आएंगे। आप अक्सर डिस्कवरी में देखते होंगे कि चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे और सांप जब उनकी तरफ बढ़ता है तो हालांकि चिड़िया का अपना कोई वजूद नहीं है, लेकिन अपनी कोशिश करती है वो चिड़िया के बच्चों को किसी तरह बचा ले। ये क्या है? ये कि जौहर है मोहब्बत का, कि जो जानवरों में भी पाई जाती है। इसी तरीके से आप देखें चौपाओं में मोहब्बत है। ये आप ज्योग्राफी देखते हैं बच्चे और ये मंजर आंखों के सामने आता है। शेर जो जंगल का बादशाह होता है, वो जब हमले के लिए निकलता है तो आप देखते हैं कि भैंसे उसे देख के भाग जाते हैं। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि अब शेरों का एक झुंड चौपाए जो है भैंसे उनके पीछे दौड़ा है और उनके एक बच्चे को उनसे जुदा कर लिया और वो बच्चे के ऊपर हमलावर हुए। हालांकि ये जो चौपाए है, ये भैंसा है, इसे पता है कि ये दुश्मन है शेर, लेकिन यहां मोहब्बत आड़े आई। बच्चा उनके चंगुल में है, अब उसे छुड़ाने के लिए वो पूरा ग्रुप वापस आता है। तो ये कौन सी चीज है? ये जानते हुए कि ये हमारा दुश्मन है और हमारे ऊपर हमलावर हो जाए तो हमारी जान खतरे में है, लेकिन उसके बावजूद खतरात में अपनी जान को डालना, ये कौन सी चीज है कि जो अपनी जान को खतरे में डालने पर मजबूर कर रही है? इसका मतलब मोहब्बत है। मोहब्बत है। इन्हें पता है ये जो वापस आया है ग्रुप, इन्हें पता है कि शेर अगर हमला करे किसी पे भी तो उसकी जान चली जाएगी, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालने का मतलब यह है
कि ये अपने लिए नहीं, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे, बल्कि मोहब्बत है उस बच्चे से जो उनके चंगुल में है, उसे छुड़ाना चाहते। तो आपने देखा कि जौहर मोहब्बत जानवरों में भी पाया जाता है, और जहां मोहब्बत का जज्बा उस्तवार होता है तो फिर वहां जानवर ही क्यों ना हो अपनी जान की परवाह नहीं करता, यानी अपनी जान तक को खतरे में डाल देता है। मैं बचूं या ना बचूं, लेकिन मोहब्बत के तकाजे यह है कि बच्चा बच जाए, है या नहीं? तो ये क्या है? ये है उन्सुर मोहब्बत का। अल्लाह के रसूल ने उम्मत से क्या मांगा? मोहब्बत मांगी, और मोहब्बत के तकाजे ये है कि अगर अपनी जान भी खतरे में पड़ जाए लेकिन मोहब्बत पे हर्फ ना आने पाए। अरे जब जानवर अपने आप को मोहब्बत पे कुर्बान कर सकता है तो अशरफुल मखलूकात अहले बैत की मोहब्बत में सलावत पड़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो यहां क्या मांगा? मोहब्बत मांगी, अहले बैत की मोहब्बत, कि एक ऐसा जौहर तुम्हारे कल्ब में पैदा हो जाए कि फिर अब जान की परवाह नहीं। अगर मोहब्बत के तकाजे ये कहते हैं कि यहां खड़े रहो, तो अब पीठ दिखा के भागना जायज नहीं है, खड़े होना मोहब्बत का सबूत है और दलील है। क्योंकि मोहब्बत, और मोहब्बत भी इसलिए कि अगर अमीर से मोहब्बत है तो फिर अमीर बनाती है, फकीर नहीं बनाती। जनाबे अमीर की मोहब्बत। एक शख्स आया और उन्होंने कहा कि मौला मैं बहुत गरीब हूं। इमाम ने कहा लगते तो नहीं हो। उन्होंने कहा सरकार, रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए ग़िज़ा नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, तो मैं तो गरीब हूं। इमाम ने कहा ये बताओ तुम्हारे दिल में हमारी मोहब्बत है? उसने कहा आका बिल्कुल है। कहा अगर कोई तुमसे ये कहे कि 10 लाख दीनार ले लो और ये मोहब्बत दिल से निकाल दो, तैयार हो जाओगे? तुम बेच दोगे मोहब्बत? उन्होंने कहा सरकार ये क्या, पूरी दुनिया भी कोई दे दे, मैं मोहब्बत नहीं बेच सकता। तो कहा फिर गरीब कहां तुम है? तुम गरीब कहां, तुम तो अमीर हो। एक तरह पूरी दुनिया की दौलत है, एक तरह मोहब्बत है। तो इसका मतलब मोहब्बत उस जौहर का नाम है कि जो दौलत से खरीदी नहीं जा सकती है, और ये हर दिल में आती भी नहीं है। हर दिल में ये मोहब्बत आती भी नहीं। रसूल करीम ने एक हदीस इरशाद फरमाई, या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला यबग़ज़ुका इल्ला ख़बीथुल विलादा। अली तुम्हारी मोहब्बत जो विलादत के लिहाज से ताहिर होगा उसके दिल में आएगी, और जो विलादत के लिहाज से जहां खबासत होगी वहां तुम्हारी मोहब्बत दिल में नहीं आएगी। अब ये पूछने की जरूरत नहीं है कि वो हलाली है या गैर हलाली, इसलिए कि रसूल ने कसौटी। तो उस वक्त का ये आलम था कि लोग बच्चों को लेके, जिस रास्ते से अली गुजरते थे, गोद में बच्चे को लेके छोड़ देते थे, और वो देखते थे कि बच्चे की एक्टिविटी क्या है अली के सामने। वो अगर एहतराम कर रहा है, सलाम झुक के कर रहा है, तो ये समझ लेते थे ठीक है, और अगर उसने इनहराफ किया, मुंह मोड़ लिया, अली को देखने के बाद न सलाम न कलाम, तो अब बाप बच्चे को छोड़ देता था, तेरी मां जहां है वहां चला जा, मेरे से तेरा कोई रिश्ता नहीं है। यानी उस वक्त का जो पीरियड था वो ये है परखने के लिए। अब पूछने की जरूरत नहीं है कि बच्चा का कैसा है क्या है। तो बाप जब बच्चे को परखता था कि ये मेरा ही बच्चा है, उस जिहालत के पीरियड में, तो वो अली के सामने ला के छोड़ देता था। वो अगर एहतराम अली में आगे बढ़ जाता था और इससे इजहार होता था कि हां ये एहतराम भी कर रहा है, इसके दिल में मोहब्बत है, तो अब उसे
सीने से लगा लेता था कि अब इसमें कोई शक नहीं है। और जहां उसने इनहराफ किया मुंह मोड़ अली से, तो अब बाप मां की तरफ भेज देता था कि भाई तेरी मां जाने तू जाने। ये सिलसिला था। अच्छा, इससे पहले एक अजदहा था, मौला की आमद से पहले एक अजदा था। जब बच्चा कोई पैदा होता था तो उस अजदा को छोड़ दिया जाता था। जो हलाली होता था उसे छोड़ देता था, जो गैर होता था उसका खात्मा कर देता था। यानी गैर का दुश्मन था वो। गैन ये और रे, जब गैन भी हो, ये भी हो और रे भी हो, ये जब तीन हर्फ मिल जाए तब गैर बनता है। गैर बनता है। ये दुश्मन अपनों का नहीं था, ये गैर का था, उसे नहीं छोड़ता था। अच्छा, जब विलादत हुई अबू तालिब के यहाँ बिन्ते असद की गोद में एक चांद सा बेटा आया और गहवारे में लिटा दिया। अली का बचपना है, गहवारे में लेटे हुए। वो अज़दा जिसके ज़रिए से तमीज़ करते थे अरब के लोग कि एक बच्चा कैसा है, वो छोड़ा गया अली के पास में। वो धीरे धीरे जब गहवारे के पास में आया, अभी 2-3 दिन के बच्चे हैं मौला, बचपना 2 या 3 दिन के हैं, गहवारे में लेटे हुए, झूले में लेटे हुए। झूले के करीब भूले से आ गया और वो गजब हो गया उसका आना। नन्हे नन्हे 2 हाथ बढ़े, वो अली की तरफ बढ़ रहा था अजदहा, और अली के हाथ अजदहा की तरफ बढ़ रहे थे। ये अजीब मंजर था, देखने वालों के लिए मंजर ही बन के रह गया कि जैसे ही वो अजदा अली के करीब आया, अली ने दोनों हाथों को आगे बढ़ा दिया, उसने मुंह खोला, अली ने दोनों हाथ उसके मुंह में डाल दिए। ये हैरत वाली बात है ना। ये बचपना है, ये भी नहीं कोई बड़ा हो, नहीं, बचपने की बात है। ये मुंह में हाथ डाले और डालने के बाद में फिर इस तरह जो किया, तो थोड़ी देर में देखने वालों ने जो मंजर देखा तो वो 2 टुकड़ों में तकसीम पड़ा हुआ था। अब एक हंगामा हो गया साहब, सब लोग परेशान कि ये क्या हो गया, ये कैसा बच्चा है, ये कैसा बच्चा है का अगर बचपन समझ जाओगे तो जवानी समझ में आ जाएगी, है। यानी यही इससे बतला रहा है कि ये हक और बातिल में ऐसे ही फैसला करेगा जैसे इसने 2 टुकड़ों में इस अजदा को तकसीम कर दिया है, मंजिल अदालत पर इसी तरह फैसला करेगा। ये आदिल मुतलक है, लिहाजा 2 टुकड़ों में से तकसीम कर दिया गया। अब बड़े परेशान हो गए अरब की जहालत उस वक्त की, इसलिए कि जिसे कसौटी बनाया हुआ था वो ख़त्म हो गई। अब वापस हुए, साहब अब क्या करें मौला, वो तो खता खात्मा कर दिया उस बच्चे ने, अब कैसे पहचानेंगे कि बच्चा कैसा है। का घबराते क्यों हो, इसी बच्चे के जरिए पहचानना। एक बच्चा सारे बच्चों के बारे में बतला देगा। का ये कैसे बतलाएगा कि जिस बच्चे के दिल में इसकी मोहब्बत होगी वो हलाली होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अब यहां से कसौटी दी कि अब किसी भी बच्चे को अगर पहचानना है तो इसी बच्चे के जरिए से पहचाना जाएगा कि ये बच्चा कैसा है। अब बाप से भी पूछने की जरूरत नहीं है, माँ से भी पूछने की जरूरत नहीं है, महल्ले वालों से पूछने की जरूरत नहीं है। बस ये देख लो कि इस बच्चे के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत है या नहीं। अगर इस बच्चे की मोहब्बत दिल में आ जाए तो अब बच्चे से न बच्चे से पूछा जाए न बच्चे के वालिदैन से पूछा जाए, इसलिए कि हुब्बे हैदर की कसौटी पे परख कर देखो। हुब्बे हैदर की कसौटी पे परख कर देखो, खून इंसान की नस्लों का पता देता है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ये बचपना अबू तालिब के बच्चे का,
और सारे बच्चों के लिए एक ऐसा बच्चा कि जिस बच्चे के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत आ गई, वो हर लिहाज से निगाह मशीयत में, निगाह रिसालत में, निगाह इमामत में पाक है। और जहां इनहराफ दिखाई दिया, इस बच्चे से दूरी अगर है, तो वो चाहे कितना भी दावा क्यों ना करे, तो उस दावे की कोई दलील नहीं है। औरतें दो हैं, बच्चा एक है। और इसी अबू तालिब के बच्चे की बात जो हो रही थी, उसी के दरबार में हाजिरी है। एक कह रही है मेरा बच्चा है, दूसरी कह रही है मेरा बच्चा है। हालांकि इससे पहले भी काजी के पास पहुंची, फैसला करने वाले के पास में। उन्हें कहा भाई हम कैसे फैसला करें? कहा तुम गवाह लाओ। एक औरत से कहा, उन्होंने कहा गवाह तो कोई नहीं है। कहा तुम? कहा हमारे पास भी कोई गवाह नहीं। दोनों औरतों ने कहा कोई गवाह नहीं है। तो कहा फैसला कैसे होगा फिर बगैर गवाह के? दोनों के दावे हैं कि ये बच्चा मेरा है। अब मामला मुश्किल में आ गया ना भाई। दो आदमी आए और एक चीज के बारे में कहे, वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है। आप फैसला किस बेस पे करेंगे? भाई गवाह होगा तो आसानी से हो जाएगा कि हाँ इसके दो गवाह, इसका कोई गवाह नहीं है, उस पर फिर गौर किया जाएगा। लेकिन अब ये एक ऐसा मसला है कि बच्चा एक है और दावेदार दो हैं, है ना। अच्छा, बच्चों को देख के मुझे तस्करा, चुके वो बच्चों ही की तरफ जाता है। माशाल्लाह बुजुर्ग अभी आ गए हैं, लेकिन बच्चे ही मेरे सामने हैं। और ये बच्चे ही जो है, अगर बच्चे तक पहुंच गए तो फिर अब इन बच्चों का मुस्तकबिल दरख्शंदा हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। इसलिए कि जिस बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, अगर उसकी मार्फत इन बच्चों के दिल में आ गई तो इनका मुस्तकबिल रोशन होगा, दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी संवर जाएगी। इसी बच्चे के अगर पीछे चलोगे, इस बच्चे का जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूं, अगर इसके पीछे चले तो ये जहां जाएगा, ये चलने वाले भी वहीं जाएंगे। मुझे नहीं पता कौन कहां जाएगा, लेकिन आलम इस्लाम मिल के ये बताए कि अबू तालिब का बच्चा कहां जाएगा। जहां वो जाएगा तो अब इसके पीछे चलने वाले भी तो वही जाएंगे ना। कौन कहां जाएगा वो खुद जाने, लेकिन अली कहां जाएंगे ये तारीख से पूछो। उन्होंने कहा भाई जाएंगे कहां? ये तो कसीम नारे वल जन्ना है वहीं जन्नत के दरवाजे पे। तो इसका मतलब जो पीछे चल रहा है वो भी वहीं जाके रुकेगा। तो ये अपने पीछे आने वालों को क्या पीछे छोड़ देगा? नहीं, अब जन्नत का वारिस है, कासिम जन्नत है, तो जन्नत ही में तो पहुंचाएगा ना, जहां उसका मस्कन होगा, जहां उसका ठिकाना होगा, जहां वो कयाम करेगा, वही फॉलोवर उसके साथ में होंगे। तो अब आप देखें, एक कसौटी दी अल्लाह के हबीब ने कि इस बच्चे को अगर किसी ने देख लिया तो इबादत हो गई। इस बच्चे का अगर तस्करा जबान पे आ गया तो इबादत हो गई। इस बच्चे की मोहब्बत अगर दिल में आ गई तो इबादत हो गई। तो इबादत के तीन पहलू हो गए ना। यानी अगर जबान से इसका नाम ले तब भी इबादत, आंखों से इसे देखे तब भी इबादत, दिल में इसकी मोहब्बत आ जाए तब भी इबादत। अगर ये बचपन ही से इस बच्चे की मोहब्बत के आदी हो गए, है ना, यानी जबान पे इसका तस्करा हो, सुनना भी इबादत, इसका जिक्र और करना भी इबादत। सुना किस चीज से जाता है? कानों से। और जिक्र किया किस चीज से जाता है? जबान से, है ना। मोहब्बत कहां सजाई जाती है? दिल में, है ना, दिल में। अब अगर ये बच्चा जवान भी हो जाए, बूढ़ा भी हो जाए, उस बच्चे की मोहब्बत में चला जाए दुनिया से, तो जब कब्र में लिटाते हैं छोड़ के सभी तो चले जाते। आप एक अमल करते ना, हाथ बाजू पकड़ लिया, इस्माई फम, सुन और समझ। कहीं से सुनता है? कानों से।
कानों से उसे सुना रहे हो जो बचपन से सुनता चला रहा है, और उसे कोई क्या सुनाएगा, वो तो इबादत सुन के इबादत करता चला रहा है बचपन से। सुन, समझने के ताल्लुक अक्ल से है, इसलिए ये बचपन से समझ गया था कि इसकी मोहब्बत हर जगह काम आएगी। अच्छा, ये पूछने वाले जो भी है, मुनकिर हो या नकीर हो, मुबशिर हो या बशीर हो, फरिश्ते हैं ना, इन सब का उस्ताद कौन है? जिब्राइल। और जिब्राइल का उस्ताद कौन है? सलावत पढ़े ना मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जिब्राइल का उस्ताद मुजफ्फर अली खां साहब, उनकी बहुत सी किताबें हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद के नाम से भी एक किताब उनकी है। उसमें ये वाक़या लिखा कि नबी अपने सहाबियों के साथ में बैठे हुए थे और जिब्रील भी नबी के पास में थे। नबी के सामने जिब्राइल बैठ गए, नबी ने हुक्म दिया बैठने का, बैठ गए। चारों तरफ सहाबा बैठे हुए थे, गुफ्तगू जिब्रील से हो रही थी रसूल करीम की। इतने में अली आ गए और जैसे ही करीब आए और जिब्रील की निगाह अली पे पड़ी तो जिब्रील खड़े हो गए। तो पैगंबर ने कहा, जिब्रील तुम क्यों खड़े हो गए? उन्होंने कहा, साहब मेरा उस्ताद आ गया। कहा, तुम्हारा उस्ताद कौन है? कहा, ये अली है मेरे उस्ताद है। कहा, ये उस्ताद कैसे हैं? और ये सब जो बैठे हुए थे दाएं बाएं, ये भी परेशान कि ये जिब्रील क्या कह रहा है, क्योंकि सुन रहे हैं, इन्हें दिखाई तो दे नहीं रहा जिब्रील, लेकिन चूंकि नबी कह रहे हैं जिब्रील है तो यकीन तो करना ही पड़ेगा। जब काफिर यकीन कर रहे हैं तो ये तो कलमा पढ़ने वाले हैं। रसूल करीम ने पूछा कि जिब्रील ये बताओ तुम्हारा उस्ताद कैसे? का अल्लाह ने जब मुझे खल्क किया तो मुझसे ये पूछा कि मन अंता व मन अना, बता तू कौन है और मैं कौन हूं। तो मैंने कहा, अंता अंता व अना अना, तू तो तू ही है, मैं हूं। कहा, ये तो जवाब नहीं हुआ मेरे सवाल का। तो मैं बड़ा परेशान था और मुश्किल में था, तो एक आवाज मेरे कान से टकराई, मुश्किल में हो जिब्राइल, मदद करने वाला मुश्किल कुशा होता है। अब ये चौंके कि ये आवाज कहां से आ रही? अल्लाह तो है नहीं, अल्लाह तो सवाल कर रहा है। कहा, जिब्रील जवाब दो, अंता रब्बे जलील व अना अब्दे जलील व इस्मी जिब्राइल। अभी तो इसे पता भी नहीं था कि मैं हूं कौन। ये किसने बताया? अली ने बताया कि जवाब दे कि परवरदिगार तू रब्बे जलील है, मैं तेरा बंदा जलील हूं और मेरा नाम जिब्राइल है। तो इसका नाम जिब्राइल अल्लाह ने नहीं रखा है, अली ने दिया है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इसका नाम जो है अली ने कहा जिब्राइल, तब ये समझा कि मैं जिब्राइल हूं, वरना तो इसे अपने बारे में कुछ पता ही नहीं था। अल्लाह ने खल किया बस इसके नूर को और इसके पैकर को बना दिया, और उसके बाद जब बन गया, तैयार हो गया। अच्छा, फरिश्तों में ये नहीं है कि वो बचपना है, अब उसके बाद जवानी है और उसके बाद ये बस एक पैकर बन गया, मुकम्मल हो गया। नूर का जो सिलसिला है, नूर अधूरा नहीं होता। नूर का ये नहीं है कि साहब नूर जो है वो बचपना और ये जवानी। नूर का जहां कॉन्सेप्ट है वो बचपन और जवानी और ज़ईफ़ी से रिलेटेड नहीं होता। नूर नूर है। ऐसा नहीं है कि साहब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है कि इसका बचपना ये है, इसकी जवानी ये है, इसका बुढ़ापा ये है, ऐसा तो नहीं है ना। भाई रोशनी है, लाइट आपने स्विच ऑन किया, ये फौरन जो है रोशनी, बल्ब जल गया, ट्यूबलाइट जल गई, मरकरी जो है वो रोशन हो गई। लेकिन अब ये थोड़ा ही कहेंगे आप कि अब ये जल रही है, अभी तो इसका ये बचपना है, आधा घंटे के बाद में फिर ये जवान होगी और 2 घंटे के बाद में बूढ़ी हो जाएगी। ऐसा तो नहीं। रोशनी के लिए ये नहीं कहा जाएगा। जहां नूर का कॉन्सेप्ट होता है
वहां एज नहीं होती, एज नहीं होती। और नूर जिसके दिल में मोहब्बत का सरायत हो जाए वो नूर को बहुत अच्छी तरीके से दूर से समझ लेता है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ये बचपना अली का अजदह को दो टुकड़ों में कर देना, ये बताने के लिए कि नूर बचपन और लड़कपन का मोहताज नहीं होता। इसमें यह नहीं देखा जाता कि साहब बचपन में यह काम नहीं हो सकता, जवानी में यह काम कर सकता है। सांप को मसलन मार देना, एक छोटा सा बच्चा जो गहवारे में है, यह कॉन्सेप्ट नहीं। एक बच्चा जो गहवारे में है अगर उसके चींटी भी काट ले तो पकड़ के अपने से जुदा नहीं कर सकता। खुलिकल इंसानो ज़ईफ़ा, कुरान क्या कह रहा है? इंसान की तख्लीक में हमने ज़ौफ़, कमजोरी रखी है। इंसान को पैदा जो किया वो कमजोर है। इंसान कितना कमजोर है कि चींटी भी अगर बच्चे को काट ले तो हाथ से उठा के दूर नहीं फेंक सकता। ये इंसान। और जानवर का बच्चा, मछली का बच्चा पैदा हुआ, तैरने लगा, तो क्या इसको प्रैक्टिस करवाई है मां ने स्विमिंग पूल में तैरने की? ऐसे तैरना बच्चा। मुर्गी का बच्चा अंडे से बाहर आया और गिजा की तलाश में निकल गया, इसे किसने सिखाया? भाई किसने सिखाया? तो ये इनकी फितरत में अल्लाह ने वदियत किया है। लेकिन इंसान का बच्चा कमजोर पैदा हुआ, कमजोर पैदा हुआ, और यही कमजोरी से चलने वाला इतना ताकतवर हो गया कि उसने सोलर सिस्टम बना के सूरज की शुआओं को खींच लिया। है या नहीं? इतना ताकतवर हो गया कि हवाओं को अपने कंट्रोल में कर लिया। ये ज़ई पैदा होने वाला, कमजोर पैदा होने वाला, जो कमजोरी से चला था, तो ताकत की किस मंजिल पे पहुंचा कि उसने चांद पे जाके कमंदे डाल दी, चांद पे पहुंच गया। कमजोरी से चलने वाला इतना ताकतवर हो गया कि अपनी ताकत के जरिए चांद पे पहुंचा। कमजोरी से चलने वाला बच्चा अब ये इतना ताकतवर हुआ कि इसने चमकते हुए सूरज की रोशनी को खींच लिया, सोलर सिस्टम बना लिया, है ना, सूरज की शुआओं को मुसख्खर कर लिया। इसने समंदर के कलेजे को चाक कर डाला, समंदर की तह में उतर गया, इतना ताकतवर हो गया। हवाओं को इसने मुसख्खर कर लिया, हवा के ऊपर उड़ रहा है या नहीं? ताकतवर हो गया। था कब कैसा? कमजोर पैदा होने वाला, है ना? कमजोर पैदा होने वाला जब इतना ताकतवर हो सकता है कि सूरज की शुआओं को मुसख्खर कर ले, चांद पे कमंदे डाल दे, सितारों पे रिसर्च कर ले, दरिया के सीने को चाक करके अंदर पहुंच जाए, तो जब कमजोर पैदा होने वाला ऐसा है तो ताकतवर पैदा होने वाला कैसा होगा? है? अरे जो बच्चा कमजोरी से चला है, जब वो सूरज की शुआओं को खींच सकता है, चांद पे जाके कमंदे डाल सकता है, सितारों पर रिसर्च कर सकता है, तो फिर ताकतवर पैदा होने वाला बच्चा डूबते हुए सूरज को अगर पलटाए, चमकते हुए चांद को इशारा कर दे, सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ये बच्चा कमजोरी से चलता है, ताकत की उस मंजिल पे पहुंचता है। लेकिन जो ताकत ही से चला, गहवारे में आया अजदहा का, ये तुम्हारा बचपना है, चींटी उठा के नहीं फेंक सकते, ये अहले बैत का बचपना है, अजदहा है। जैसे करीब आया, दो टुकड़ों में तकसीम करके फेंक दिया। हालांकि बड़े बड़े डर गए थे सांप से, हैं? सांप को देख के बड़े बड़े डर गए, लेकिन ये बड़े और हैं, ये छोटे और हैं। सलावत बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो
अल्लाह के रसूल ने, चूँकि वक्त बहुत कम होता है सुबह का और सबको जाना रहता है, एक कसौटी दी कि अब ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कौन कैसा है, बस एक कसौटी दे रहा हूँ, इस बच्चे की मोहब्बत जिस बच्चे के दिल में आ जाए वो हलाली है, और दिल में जिस बच्चे के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत ना आए, अब उसकी कोई गारंटी नहीं, वो जाने उसके वालिदैन जाने। है एक कसौटी दे दी, इसकी मोहब्बत जिसके दिल में हो, और अगर कोई इस बच्चे की मोहब्बत का जाम पी के चला जाए तो अगर कब्र में भी जाएगा तो वहां सुनेगा भी, समझेगा भी, बोलेगा भी। ये जो बच्चे नारे हैदरी बोलते हैं, ये इस बात की दलील है कि इन बच्चों के दिलों में उस बच्चे की पाक मोहब्बत है जो लबों का तराना बन के गूंजती है, जबान पे आ जाती है। इसलिए कि जब दिल में जो चीज होती है वो जबान पे आती है, और जो जबान पे आती है वो उसकी अकीदत के साँचे में डली हुई होती है, और जो अकीदत के साँचे में ढल जाए तो अब अगर फरिश्ते भी पूछे मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है, अरे बचपन से इमाम का नाम लेते चले आ रहे, यहां नहीं बताएंगे? तुम्हारी मजाल क्या, तुम्हारा उस्ताद भी अगर वो आ जाए तो खड़ा हो जाए, वो हमारा इमाम है, वो हमारा इमाम है। तो उसकी मोहब्बत अगर दिल में मौजन हो जाए तो कोई मुश्किल मंजिल भी मुश्किल नहीं रहती, आसान हो जाती है। एक ज़ईफ सहाबी है अबू ज़र गफ़ारी, दिल में मोहब्बत ने आने के बाद इस ज़ईफी को जवानी में बदला हुआ है, इसलिए कि अगर बूढ़े के दिल में है तो वह जवान दिखाई देता है। कोई बूढ़ा जन्नत में जाएगा ही नहीं, कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। रसूल के पास में बिलाल आए, एक ज़ईफा रो रही थी, उन्होंने कहा तुम क्यों रो रही हो? कि रसूल करीम ने कहा कि ज़ईफा, कोई औरत ज़ईफा जो है वो जन्नत में नहीं जाएगी, मैं रो रही हूँ। बिलाल परेशान हो गए सुन के, नबी अल्लाह के पास दौड़ते हुए, नबी अल्लाह वो एक ज़ईफा रो रही है, आपने उससे क्या कह दिया? का क्या कहा? का वो ये कह रही है कोई ज़ईफा औरत जन्नत में नहीं जाएगी। का ज़ईफा की बात कर रहे हो, कोई काला जन्नत में नहीं जाएगा। बिलाल परेशान हो गए, जो हबशी थे, नेग्रो थे, सियाफाम थे, उन्होंने कहा कोई भी काला जन्नत में नहीं जाएगा। बड़े परेशान हो गए, ये क्या कह दिया? अभी तो मैं उसकी फरियाद लेके आया था, उन्होंने कहा कोई काला भी जन्नत में नहीं जाएगा। एक बूढ़ा बैठा हुआ था, उन्होंने कहा सरकार काला भी जन्नत में नहीं जाएगा? का कोई ज़ईफ मर्द भी जन्नत में नहीं जाएगा। अब सब परेशान कहिए कि माजरा क्या है? कहा भाई अगर अली की मोहब्बत काले के दिल में आए तो वो काला नहीं रहता। खुदा ना करे किसी का दिल काला हो, रंग काला होना और है, दिल का काला होना और है। और अगर कोई ज़ईफा है, अली की मोहब्बत दिल में आ जाए तो वो ज़ईफा हो के जन्नत में नहीं जाएगी, इसलिए कि हसनैन जवानाने जन्नत के सरदार है, जवानों के सरदार है, ज़ईफों के सरदार नहीं है। कोई ज़ईफ बन के नहीं जाएगा, जवान, ये मोहब्बत का जौहर उसे जवान बना देगा। अबू ज़र गफ़ारी बज़ाहिर जो है वो बूढ़े थे, साथ में बेटा है, ज़ौजा है, एक छोटी सी बच्ची है, और जालिम का दौर है, और वो पूछ रहा है कि तुम्हारे नज़दीक जो है वो सबसे बुरा मकाम कौन सा है? का वो है रब्ज़ा। का मैं तुम्हें जिला वतन करता हूँ और रब्ज़ा भेजता हूँ, खबरदार कोई अबू ज़र से मिलने के लिए ना जाए। लेकिन जिस दिल में मोहब्बत अली मौजज़न हो, अली उसके करीब ना जाए। कोई मिलने के लिए नहीं आया, लेकिन अबू तालिब का बेटा आया, तुम्हारे दिल में हमारी मोहब्बत है जो हर मंजिल पे तुम्हारे काम आएगी। और मोहब्बत के साँचे में ढले हुए अबू ज़र को अली ने रुखसत किया, इसलिए कि अबू ज़र का वक्त करीब आ। चले गए रब्ज़ा, एक डिज़र्ट है कि बे आबो गया सहरा है, और वो उन्होंने वहाँ पे जाके क़याम किया। बकरी है, ज़िबा हो गई, उसके बाद में खाने के लाले पड़ गए, बीमारी आई, ज़ौजा का इंतकाल हुआ, बेटे का इंतकाल हुआ। अब एक छोटी सी बच्ची है 4 साल की, 3 या 4 साल की एक बच्ची है, और अबू ज़र गफ़ारी है,
बच्ची से कहते हैं कि बेटी क़िबला रू हो के लेट गए, मेरे सर के नीचे मिट्टी को जमा कर दिया जाए। रेत जमा किया, उसे तकिया बना लिया और उसके बाद कहा कि बेटी इधर से जो काफिला कोई गुजरे तो उन काफिले वालों से कह देना कि रसूल के सहाबी ने इंतकाल किया है, एक कफन की भीख दे दो जो मेरे बाबा को पहनाया जा सके और इसकी नमाज जनाजा पढ़ी दी जाए। मालिक अश्तर के लिए तारीख कहती है कि अब ऐसे हंगाम में जो एक बच्ची और कोई दूर तक सहारा नहीं, माँ का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल, बाप के वो आखिरी लम्हे है जो वसीयत कर रहे हैं, बेटी एक काफिला आएगा और उस काफिले में एक शख्स होगा, उससे कहना कि चचा ये रसूल का सहाबी अबू ज़र है कि जिसका जनाजा एक सहरा में पड़ा हुआ है। लिहाजा अबू ज़र ने ऐसे हंगाम में इंतकाल किया। एक छोटी सी बच्ची बाप की मैयत पे बैठी हुई है, रो रही है, लेकिन इसे कोई रोते हुए टोक नहीं रहा है, मना नहीं कर रहा है। थोड़ा लम्हा गुजरा कि देखा एक काफिला आ रहा। अब जो करीब आया तो एक मर्तबा बच्ची खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के कह रही है कि एक काफिले वालों, मेरा गरीब बाबा आलम गुर्बत में इंतकाल कर गया, क्या तुम नबी का कलमा पढ़ने वाले हो? ये नबी का सहाबी अबू ज़र है कि जिसकी मैयत ये पड़ी हुई है। मालिक अश्तर ने तसल्ली दी, बच्ची को सीने से लगाया, बेटी घबराना नहीं, तुम यतीम हो गई, आज से हम तुम्हारे बाप की जगह है। तसल्ली दी, दिलासा दिया और एक कीमती कफन दिया अबू ज़र गफ़ारी को। तारीख तो कहती है कि कई कफन दिए, लेकिन एक कफन दिया कीमती और नमाज जनाजा अबू ज़र गफ़ारी ने पढ़ी और दफन किया। लेकिन मैं दस्ते अदब जोड़ के ये कहूँगा, ए अबू ज़र गफ़ारी, कम से कम तुम्हारी बच्ची थी और तुम्हारे मैयत के ऊपर, मैयत के करीब बैठी हुई थी, कम से कम चाहने वाले तो आ गए और उसने इल्तजा की कि मेरे गरीब बाबा का लाशा पड़ा हुआ है, इसको गुस्ली से कफन दिया जाए, इसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, इसे दफन किया जाए। लेकिन एक बच्ची करबला में भी थी जिसके बाबा का लाशा 3 दिन तक बेगौरो कफन रेज़ारे नैनवा पे पड़ा रहा। अपने बाबा के लाशे को देख के कह रही थी, अरे कुछ तहाय न जिसको तो दफन कर दिया गया, लेकिन वारिस ततहीर के बेटे का लाशा बेगौरो कफन पड़ा हुआ है। एक उसकी मां थी जो अपने दामन को फैला के कह रही थी, ए काश मेरे सर पे चादर होती तो ए ज़हरा के बेटे मैं तुझे अपनी चादर का कफन देती, लेकिन मेरे सर की चादर छिन गई, कोई गुस्लो कफन देने वाला नहीं। अबू ज़र की बच्ची रोई, मालिक अश्तर ने सीने से लगाया, लेकिन सकीना रो रही थी, शिविर तमाचे लगा रहा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गज़न